मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के भैया आज जो 8 जुलाई के 310वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज का ये अंक 11 जुलाई से श्रावण मास में जो पवित्र कांवड़ यात्राएं शुरू हो रही हैं, इनकी तैयारियों में भैया हम सब अपने गांव-गांव में लगे हुए होंगे और जे पूरे महीना चलन वाली है 23 जुलाई तक, खास तौर से इन यात्राओं का महत्व है। लेकिन हम सब भैया दद्दा ध्यान रखेंगे तो एक बात हमारे सबके ध्यान में आ गई कि कांवड़ यात्रा का पवित्र नाम आजकल कैसे हो रहा है बदनाम। जब विषय पे और जब बदनाम करने के होने के आखिर कारण का इन कारणन पे मैं आप सबके जोहरे आऊँ आज की चर्चा करने। और मेरा अनुरोध है, जो चर्चा कुछ लंबी होगी इसलिए इसे 2 भागों में करूँगा। आज पहले भाग में मैं कांवड़ यात्रा के इतिहास और इसका हम सबके जीवन में का महत्व है और जो कौशल शुरू भई और कैसे इस यात्रा का विभिन्न सरकारों ने उपेक्षा का भाव रखा, हीन भावना का भाव इनके प्रति पनपाया, किस तरह से विरोध किया प्रशासनिक तौर पर, और कुछ विधर्मी लोगों ने इन यात्राओं का समय समय पर इतिहास में हिंसक विरोध व हर तरह का विरोध और इसकी जो पवित्रता है, इसमें शामिल होने वाले जो कांवड़ यात्रियों की पवित्रता, उनकी आस्था पर किस प्रकार अपनी नाम व पहचान छुपाकर इस पर लगातार प्रहार लंबे समय से कर रहे थे, इन सब के बारे में मैं अंक में चर्चा करूँगा दद्दा। और अगले अंक में मैं आखिर इन सब के मूल कारण में कहीं हम सब का तो व्यवहार नहीं है, जो हम सब कांवड़ यात्रा के मूल सिद्धांत, मूल स्वरूप को भूलकर कहीं ना कहीं हम सब भी बहके हैं। इस अंक का जो दूसरा भाग कल मैं प्रस्तुत करूँगा 9 जुलाई के, उसमें मैं इस पर चर्चा करूंगा। मेरा दद्दा आप सभी से अनुरोध है, जो खास तौर से कांवड़ यात्रा में जाते हैं या नहीं शामिल हो पाते हैं, कोई भी इन अंकों को जरूर सुने और अपनी अपनी भूमिका के बारे में इस बारे में जरूर विचार करें कि क्या हम कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए। दद्दा, आज मैं जो कांवड़ यात्रा का जो श्रावण मास में निकलने वाली, खास तौर से जो उत्तर भारत में गंगा जल लेकर गांव-गांव तक जाने वाली इन सामूहिक यात्राएं जो होती हैं, जो अपने गांव में जाकर लोग शिवालयों पर उस पवित्र गंगा जल को चढ़ाते हैं, इनका इतिहास अगर हम ध्यान में आएगा तो दद्दा जो अमृत मंथन जो हमारे पौराणिक कथाओं में एक बहुत बड़ा आयोजन है और मानवीय इतिहास के एक बड़े आयोजनों में अमृत मंथन का जिक्र होता है। इसके दौरान, अमृत मंथन के दौरान जो विष निकला था, अमृत निकले थे, विभिन्न तरह की चीज़ें निकली थी, बाकी सब स्वीकार करने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन जब विष निकला बहुत बड़ा, वह इतना भयंकर विष था कि वो सारी मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था, सारे संसार के सामने एक प्रश्न चिन्ह था। उसे कौन ग्रहण करे? तो भगवान शिव, भगवान शंकर ने मानवीय हित, संसार के हित में सारे विष को स्वयं ग्रहण करने का निर्णय लिया था और भगवान शंकर द्वारा जो वह विष लिया था वह नीचे न जाकर उन्होंने गले में अपने कंठ में रोका था और इससे उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता। मित्रों, इस विष का जो ताप भगवान शंकर के शरीर में उत्पन्न हुआ था, उस ताप को शांत करने के लिए सारे देवताओं ने गंगा जल लाकर उन पर छिड़कने का काम किया था और उसी परंपरा को निभाते हुए लंबे समय से गांव-गांव में, जिन जिन गांव में शिवालय होते हैं, आसपास महत्वपूर्ण भगवान शिव के मंदिर होते हैं, वहाँ के रहने वाले ऐसे देवतुल्य सनातनी लोग इस पवित्र श्रावण मास में पद यात्राएं करते, पैदल जाकर कांवड़ लेकर गंगा जल, जहाँ भी गंगा का किनारा नज़दीक उपलब्ध होता है, कहीं दूर से वह गंगा जल लाकर उन शिवालयों में चढ़ाने का काम करते हैं। मित्रों, ये एक देवतुल्य कार्य करते हैं जो अमृत मंथन के दौरान देवताओं के आता है। इसे कांवड़ यात्रा में जाने वालों को अपनी भूमिका के बारे में विचार करना चाहिए। देवताओं को समान वह कार्य करना है, इसलिए उनके अपने व्यवहार पर भी मनन चिंतन करना चाहिए। मित्रों, और हम सब भी ये कामना करके जाते हैं कि भगवान शिव
इस संसार में उत्पन्न सभी दोषों को से हम सबको मुक्त रखें, हमारे समाज को मुक्त रखते हैं, संसार को, सारी मानवता को विषैले जो दुर्गुण हैं उन सब से दूर रखकर सारी मानवता को सही रास्ता दिखाएं। लेकिन हम सब देखेंगे ये पवित्र भाव लेकर चलने वाली कांवड़ यात्रा, जिनके सब सर्वप्रथम यात्री के तौर पर अगर जिक्र आता तो भगवान परशुराम ने इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत के पुरा महादेव मंदिर से कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया था। इस वर्ष मित्रों ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक चलने वाली है। मित्रों, आज इस यात्रा का जो लोकहित, मानवीय हित का मूल उद्देश्य जो अमृत मंथन की कथा से प्राप्त होता है, वह भूलकर उपरोक्त यात्रा को किस प्रकार, ऐसा नहीं यात्रा केवल सनातन के उसके लिए जा रही है, सारी मानवीय हितों के लिए कल्याण की कामना करते हुए यात्रा निकालने का काम किया जाता है। लेकिन किस प्रकार विरोधियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा सनातन विरोधियों को निशाने पर लेने का पुरातन काल से आधुनिक काल तक जो एक सिस्टम और जो इनकी मनोभाव है, वह इस पवित्र धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार वह अपना नाम व पहचान छुपाकर इस यात्रा के मार्ग पर लंबे समय से अपने ढाबे, अपने भोजनालयों, अपने रेस्टोरेंट व अन्य पूजन सामग्री जो वह उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वह नाम बदल कर और अपनी पहचान बदल कर जो उपलब्ध कराते हैं, उससे उनके मन में छुपे पाप के बारे में पता चलता है। वह इन यात्रियों की पवित्रताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए और किस प्रकार खाद्य पदार्थों में अखाद्य पदार्थों का मिलान कर और किस प्रकार थूक कर वह अन्य सब चीज़ें करते हुए वह पाए गए करते, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में पाए गए। ऐसा नहीं है ये कोई आरोप है। और विभिन्न सरकारों के समय जो इन्होंने 4-4 बार इस उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आदि में शासन चलाने का काम किया था, तत्कालीन सरकारें जो अपने को धर्मनिरपेक्ष बताने का एक काम और ढोंग ओढ़े रहती हैं, उन लोगों ने जिनका काम ही हिंदुओं की आस्था व पवित्रता का, उनके लिए कोई मायने नहीं है, उनके रीति रिवाज का उपहास उड़ाना। और उन्होंने यात्राओं को लगातार अपने द्वारा जब सरकार चलाई गई थी, वह चाहे समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बहुजन समाज पार्टी, जो भी सरकारें थीं, इन्होंने अपने प्रशासन द्वारा इन यात्राओं को बाधित करने, इन यात्रियों को परेशान करने का लगातार काम किया था। कभी कानून व्यवस्था के नाम पर, कभी अनुमति के नाम पर, और ख़ास तौर से डीजे आदि बजाने के नाम पर। लेकिन जब यही सरकारें अन्य विधर्मियों द्वारा, अन्य मतावलंबियों द्वारा अपने धार्मिक आयोजन करने के लिए बड़ी बड़ी भीड़ें लेकर, बहुत बहुत ऊंचे अपने प्रतीक चिन्ह लेकर जब निकलते थे, किस प्रकार पेड़ों को व बिजली के तारों को व छज्जों को तहस नहस कर एक आतंक का सा वातावरण इस प्रदेश में, देश में जमाते, तो यही राजनीतिक दल धार्मिक आस्थाओं का नाम लेकर उनके साथ खड़े नजर आते थे। ये हम सब ने अभी 2014-17 से पहले खूब देखा समझा है। लेकिन इस प्रकार के प्रशासन लगातार हम सब ने देखा कि डीजे को जब्त करना, जगह जगह उनकी भावनाओं को आहत करना, और कोई अल्पसंख्यक कस्बा गांव से यदि कांवड़ यात्रा निकल रही है, उस पर किस प्रकार प्रहार करना और हमला करना और उनकी भावनाओं को कांवड़ों के साथ तोड़फोड़ करना और पवित्र करने की घटनाओं पर प्रशासन किस प्रकार वह राजनीतिक दल मौन साध लेते, यह हम सबके अवचेतन मन में अभी नहीं, आने वाले लंबे समय तक नहीं निकल पाएगा। इन राजनीतिक दलों का चेहरा इन कांवड़ यात्राओं के समय जैसा नजर आता था हिंदू आस्थाओं के प्रश्न पर, वह इन कांवड़ यात्रियों के समाज के मन मस्तिष्क से अभी भी बिल्कुल पूरी तरह कायम है मित्रों। लेकिन लगातार जो वर्तमान समय में 2014-2017 के बाद जो परिस्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ है, हम सब देखेंगे कि उन परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे प्रशासन किस प्रकार सहयोग कर रहा है
और ये जो कांवड़ यात्रा के मार्गों पर लगातार कुछ लोगों द्वारा, जिहादी विचारधारा के लोगों द्वारा अपनी नाम व पहचान छुपाकर जो इस प्रकार के उनके प्रतिष्ठान चलाए जा रहे थे, वह कैसे उजागर हो रहे हैं, शासन उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, समाज व साधु संत समाज भी ऐसे लोगों के प्रति उठ खड़ा हुआ है। इसके पीछे हम देखेंगे तो हिंदू आस्थाओं के प्रश्नों को भी प्रमुखता से रखने वाला राजनीतिक एक वातावरण इस देश में बना है, और उसी राजनीतिक वातावरण के हिसाब से प्रशासन भी आज ऐसे लोगों को जो किसी की धार्मिक आस्थाओं के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करता जा रहा है। जो नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर अपने इन मार्गों पर इस प्रकार का उपक्रम किया करते थे, यह हम सब देख रहे हैं। और किस प्रकार कांवड़ यात्रियों को लगातार जो सुविधाएं दी जा रही है, वह भी हम सब देख रहे हैं। मित्रों, इन सारी बातों की चर्चा मित्रों मैं आपके जौहरे कल के अंक में विस्तार से करूँगा, और साथ ही मैं इस बारे में ये भी कहूँगा, इन सब के बाद हम सब का भी दायित्व, समाज का, हमारे जो बच्चे कांवड़ यात्रा में जाते हैं, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, उन लोगों को भी अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे कि उनकी पवित्रता, उनकी जो देवत्व की भावना के साथ वह कार्य करने जाते हैं, उस देवत्व की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार और अपने चाल चलन में भी बहुत बड़ा जो कहीं ना कहीं दोष आ रहा है, धीरे धीरे उस दोष को स्वीकार करना चाहिए और उसको सुधार भी हमें सबको करना चाहिए, जिससे कि इन कांवड़ यात्राओं को जो बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उस पर रोकथाम लग सके। आप सबने सुना इस अंक को, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मेरा अनुरोध है कि भैया दद्दा इन अंकन को सुने करो, जब मैं आपके जौहरे आता हूँ तो इनको लाइक कर देव करो, शेयर कर देव करो, और जिन भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है, जब सावन मास में सब्सक्राइब करते हुए हर हर महादेव बोल के अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल के इसके दूसरे भाग को जरूर सुने। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।